जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि डिफेंस के लिए सेट चल रहा था तो सेट नंबर 3 हो जाएगा। तो सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। चाहे यूपी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो या अन्य स्टेट्स के पुलिस या इस के तहत जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी वगैरह जेल बॉर्डर, इन सब के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कहा जाए तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि उसी के लिए बस इतना ही टॉपिक है कि ये इसमें आएगा तो उसमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सब में महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन एक दायरा जो है इसका एक डिफेंस लाइन के तरीके से ही है बस, तो है ना। तो यूपीएसआई आप कह सकते हैं, यूपीएसआई में तो थोड़ा सा हाँ ये था प्रश्न। हिंदू पौराणिक जो पिछले सेशन में पूछा गया था, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो अयोध्या के शासक थे जो कि किसकी राजधानी थी, है ना। तो राजधानी किसकी थी ये इसमें पूछ रहे हैं, तो है ना। कौशल देश के राजा कौशल देश सुने होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौशल। ठीक है, तो कौशल की राजधानी थी, इसमें ज़्यादा कुछ बात करना नहीं है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम जो है बहुत बड़ा नाम है ना, और काफ़ी स्ट्रगल किया था इन्होंने। तो चलिए पूरी बात बाद में करेंगे। द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है एमसी मैरी कॉम ने, तो क्या है चेक करिए अपने आप को, ऑप्शन चेक करते रहिएगा। ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट प्रैक्टिस दोनों कह सकते हैं आप। हाँ, प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल, है ना, न रुकने वाला, अनब्रेकेबल। तो ये इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है। आप अपना चेक करते रहे कितने सही हो गए, लास्ट में बताइएगा जरूर। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है ना। तो ऑप्शन है बाहुबली 2, द कन्फ्यूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जॉली एलएलबी 2, हिंदी मीडियम। तो नाम तो सारे के सारे खतरनाक हैं, तो इसमें कौन सा होगा आपका आंसर? चलिए ये जो आएगा बाहुबली 2, ठीक है, बाहुबली 2 द कन्फ्यूजन। ये जो है जो कंक्लूजन हुआ था तो उसमें इसको आप कह सकते हैं द कंक्लूजन। तो ये इसने जीता हुआ था 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में बाहर मतलब सामने आई थी। बाकी हिंदी मीडियम बहुत बढ़िया फिल्म है, जॉली एलएलबी भी है, सीक्रेट सुपरस्टार पता नहीं, मैं देखा नहीं हूँ। चलिए आगे। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो कौन सा है? ऑप्शन है मालवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग। देखिए इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड का नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम पासवर्ड प्राप्त कर लेना, तो ये फिशिंग कहलाती है, धोखाधड़ी से प्राप्त कर लेना फिशिंग होता है, ठीक है। यानी ये जो फ़ोन करते हैं ना कि आपको इतना मिलने वाला है, उतना मिलने वाला है, आपने ये जीता है, ये लॉटरी जीती है, वो जीती है, तो ये फिशिंग कहलाती है। बाकी जो मालवेयर होता है तो हम इसे कह सकते हैं मालवेयर एक बग होता है। बग क्या हम कहें तो आप कह सकते हैं कि वायरस होते हैं सब, है ना, कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हैकिंग तो हैक कर लेना, आजकल बहुत ज़्यादा हैकिंग हो रही है, चैनल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैक कर लिए जाते हैं ना, यानी कि अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर काबू पा लेना, है ना, बिना उसकी मर्जी के, हैकिंग कहलाता है। तो ठीक है ये सब चीज़ें, बाकी ट्रोजन तो ये सब। तो फिलहाल हम लोग का आंसर क्या था, फिशिंग, ठीक है, फिशिंग याद रखेंगे। आगे, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। जो चित्रकूट कहाँ है? रामायण में कुछ लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, तो फिलहाल आप इसका आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में जो छत्तीसगढ़ जो है आपके मध्य प्रदेश से कटा हुआ भाग है ना। मध्य प्रदेश से कटा था एक ही साथ, फिर वो झारखंड भी कटा हुआ था, तो ये सब अलग हुए थे। उत्तराखंड भी था अलग अलग, बिहार से झारखंड अलग, उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश है, ये सब जानते हैं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं चित्रकूट के बारे में। यहाँ से चित्रकूट आप रामायण में कुछ उल्लेख मिला होगा आप लोगों को। फिलहाल ये जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है ना स्थित, और इसकी जो ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 90 फीट है, ठीक है, 90 फुट ऊंचाई है। और जो इंद्रावती नदी है इस नदी पे है, ये याद रख लेंगे, इंद्रावती नदी, ठीक है। आगे, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो निकोसिया, सान साल्वाडोर, क्यूटो और काराकास, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकास, ठीक है, काराकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी है। तो क्योटो तो जानते हैं, क्योटो तो जापान वगैरह आप जानते ही हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट आंसर बताते रहिए। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो कहाँ पर भाई? हाँ, भारत में, ठीक है, भारत में। ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, थोरियम। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, लगाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम का जो है भारत में बहुत ज़्यादा, सब विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार है थोरियम। हम कहते हो राजस्थान वाले पूरे क्षेत्र में थोरियम भरा हुआ नीचे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर थोरियम हो जाएगा। खोदने मत लगिएगा जाके, क्योंकि इतना जल्दी मिलेगा नहीं, खोदते खोदते दिमाग का दही हो जाएगा। आगे, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। एकमात्र द्वीपीय ऐसा हो जो एक ही द्वीप हो, वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन कैप्री, इबिसा, टेस्मेनिया, रोइस। ये देखिए ऐसे खतरनाक के तरीके के क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, इसमें महाद्वीप जो है वहीं से ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी ही है, जीलैंडिया, न्यूजीलैंड वाला जो देश है, वो उभरा हुआ भाग न्यूजीलैंड ही दिखता है, तो ऑस्ट्रेलिया में था, सॉरी वो, हाँ वो अब जो है जीलैंडिया में आने लगा है। देखते हैं आगे क्या उसके बारे में अपडेट आते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, टेस्मेनिया जो है, टेस्मेनिया एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है, द्वीपीय राज्य है, जो ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय राज्य में एकमात्र द्वीपीय राज्य में अलग है, ठीक है। टेस्मेनिया द्वीपीय राज्य है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी के किनारे कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ही हम कहते हैं डीप, इतना इजी नहीं है ये, समझ रहे हैं। तो आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवसारी। नवसारी देखिए ये गुजरात में पाया जाता है। देखिए इतनी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, गुजरात में है, जबकि नासिक से तो निकलती है, महाराष्ट्र है ना, नांदेड़, फिर निजामाबाद, ये सारे के सारे उसके रास्ते में मिल जाएंगे, लेकिन गुजरात वापस थोड़ी जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। और नवसारी जो है पूर्णा नदी के किनारे है, और बाकी ये सब गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र से जो निकलती है। चलिए ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? पास्ट का क्वेश्चन है ना। ऑप्शन क्या है? फरुखुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह मोहम्मद, हिदायतुल्लाह। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, सोच लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव, कहाँ है नहीं क्या? हाँ, नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था 77 तक था, 1977 तक, और उसके बाद सॉरी 77 से शुरू होता है, 82 तक 5 साल रहता है, और इनका 82 से शुरू होता है ज्ञानी जैल सिंह का। तो 82 से लेकर के उनका फिर 5 साल जाता है, तो 87, ठीक है,
तो ज्ञानी जैल सिंह का ही कार्यकाल था एज अ प्रेसिडेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ये देखिए मेखला चादर होता है कोई, उसको समझते हैं हम लोग। अच्छा पहले ऑप्शन देखिए, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप बताइए। तो मैं बता रहा हूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, मेखला जो चादर है वो असम की महिलाएं पहनती हैं आमतौर पे, है ना। तो असम की महिलाओं द्वारा मेखला चादर पहना जाता है। तो देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको बार बार मिलती रहेंगी, है ना। टेस्ट सीरीज देते रहिए, प्रैक्टिस देते रहिए, प्रैक्टिस सीरीज देखते रहिए, तो चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। अब 10 में से आपके कितने सही थे वो करेक्ट बताइएगा ईमानदारी से, और इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। तो बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। तो 321 से 398 ये तक रहा। उसके बाद बीच में 98 से 72 तक उसका बेटा जो जिसका नाम बताना है, और उसके बाद उसका पुत्र जो है वो आता है अशोक। तो 272 से शुरू होता है उसका कार्यकाल, है ना। तो आमतौर पर 69 भी कहा जाता है, 4 साल 3 साल जो है उसमें गृह युद्ध में रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑप्शन क्या है? हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। बहुत ईजी सा है, सब लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।